मजे लेने के लिए। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो करेंटली आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। चलो भाई, यूनिट के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो आप ये समझो, यूनिट पढ़ने से पहले अगर बच्चों आप मेजरमेंट की बात करते हैं ना, आप मेजरमेंट की अगर बात करते हैं, सो मेजरमेंट के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उस जो भी चीज आप खरीदने जा रहे हैं या फिर मेजर करने जा रहे हैं उसकी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अगर किसी मार्केट जाता है और वेजिटेबल वाली मार्केट गया मान लो। सो बच्चों, अगर वेजिटेबल मार्केट गए आप और आपको पोटैटो चाहिए, ओके, तो भैया पोटैटो बताओ आपको कैसे लोगे, आप कैसे परचेस करोगे? बताएगा कोई कि पोटैटोज को कैसे परचेस? इन केजी। तो आप जिस भी जो भी पोटैटो का शॉपकीपर होगा उससे क्या बोलोगे भाई, 2 kg या फिर 5 kg, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है ना, भैया इतना मुझे पोटैटो दे दो, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो। यस सर। So the 2 kg, 2 is the numerical value, है ना? यस सर। विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू कभी कोई चीज परचेज या मेजर कर सकते हैं क्या? नो सर। तो द केजी इज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस। कि भैया केजी समझ में क्या आ रहा है? केजी से क्या समझ में आ रहा है कि वेट मेजर किया गया है कि नहीं किया गया? बोलो भाई ये सानू। यस सर। हेलो। तो बच्चों ये बात आप समझो कि अगर आपके लिए यूनिट जो है वो इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है। यूनिट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम्पल सच लाइक वेट, लेंथ। तो लेंथ जैसे ही अगर मैं बोलूं 2 मीटर, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मीटर लिखा है, इसका मतलब क्या आ रहा है दिमाग में? मीटर लिखा है तो क्या आ रहा है? कि लेंथ यूज हुई होगी, लेंथ यूज हुई होगी। बोलो भाई, बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर बच्चों इसी तरीके से अगर मेरे दिमाग में मान लो मैं आपको बोलूं कि भैया 5 सेकंड, तो सेकंड जैसे ही लिखा हुआ आपने देखा, तुरंत आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सेकंड का मतलब टाइम। क्या है? टाइम को मेजर किया है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना? किस चीज को मेजरमेंट किया जा रहा है, इस बारे में कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट रिप्रेजेंट करती है। क्लियर कट बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे कि मैं बोलूं कि टुडे इज द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है इसका मीनिंग क्या है? टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझने के लिए आपको ये मानना चाहिए, आपको ये पहले मानना पड़ेगा कि यूनिट सिस्टम डिजाइन करने के लिए बच्चों हमारे पास मतलब शुरुआत से ही रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ था नहीं शुरुआत में। तो हमारे पास जो भी मेजरमेंट था वो रोटी कपड़ा और मकान का ही था, मतलब वेट, लेंथ और टाइम, इन 3 चीजों का मेजरमेंट करता। तो उन 3 चीजों के बेसिस पर हमने सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को हमें बोला गया FPS सिस्टम। बच्चों FPS सिस्टम का मीनिंग होता है, FPS मतलब फुट पाउंड एंड सेकंड। FPS का मीनिंग है। फुट का मीनिंग ये होता है, फुट का मीनिंग बच्चों ये है, अगर फुट का ही लिखा है तो आप समझ लो क्या मेजर किया गया होगा? लेंथ। सो द लेंथ ऑफ द यूनिट ऑफ द लेंथ इज फुट, ठीक है? पाउंड किसकी यूनिट है? वेट आइदर वेट और मास, है ना? मास को भी पॉइंट में। और सेकंड इज टाइम। तो हमें लाइफ में जीने के लिए एक लंबाई चाहिए थी, दूसरा मास चाहिए था और तीसरा टाइम चाहिए था। फिर क्योंकि फुट पाउंड सेकंड से काफी एरर्स वगैरह आई, तो फिर एक नया सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम को बोला गया सीजीएस सिस्टम। क्या बोला गया बच्चों? सीजीएस सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में बच्चों, सीजीएस सिस्टम का मतलब है दिस इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड।
मेरे दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर अगेन किसकी यूनिट है? लेंथ, लेंथ, लेंथ। ग्राम वेट, मास, weight, मास या वेट, ठीक है ना। एंड टाइम इज, द यूनिट Second. ऑफ टाइम इज Time. सेकंड, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद और थोड़ा सा चेंज आया और एक नई यूनिट का आइडेंटिफिकेशन आया, नए सिस्टम का MKS. आइडेंटिफिकेशन आया। दिस इज एमकेएस सिस्टम। मीटर, किलोग्राम, एमकेएस सेकंड, सिस्टम में बच्चों यहाँ पर क्या था? एमकेएस सिस्टम में एम का मतलब मीटर, मीटर, के का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड, एंड सेकंड, दिस इज एस मींस सेकंड। तो मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। किलोग्राम मास Weight, को mass, रिप्रेजेंट weight. करता है, और सेकंड टाइम, फिर इसी टाइम पर, क्योंकि रिवॉल्यूशनर चल रहे थे, तो हमने एक नया सिस्टम ड्रॉ किया, डिजाइन किया, जिसको बोला गया एमकेएसए सिस्टम। एमकेएसए सिस्टम में एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था करंट, ठीक है ना। सो अगेन यहाँ पर लिखा गया एम मींस मीटर, के मींस किलोग्राम। गलत बात है बच्चों ये, श्रेया, इट इज नॉट गुड वे। मीटर, दिस इज इन किलोग्राम, this S is in second and A is in ampere, ठीक है ना। तो मीटर जनरली किसमें, मतलब मीटर ये रिप्रेजेंट करता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए आपको मीटर की यूज करना पड़ेगा। अगर मास मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट किलोग्राम होगी, अगर टाइम को मेजर कर रहे हैं तो सेकंड होगा, और करंट को मेजर कर रहे हैं तो उसको Ampere. उसकी यूनिट। बच्चों इस टाइम पे और भी कई डायमेंशंस, कई यूनिट क्वांटिटीज का डिस्कशन हो चुका था, तो उस क्वांटिटीज के बेस पर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। सो दिस इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एसआई यूनिट, इन अ ब्रैकेट में एसआई यूनिट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिनको जो क्या होता है खुद का एक आइडेंटिफिकेशन लेकर बैठी हुई है। क्लियर कट बात समझ में आती है कि नहीं आती भैया? Yes, sir. ऐसा समझो, एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लो कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट वर्ड इज अ फंडामेंटल और डिराइव्ड? गवर्नमेंट वर्ड इज अ फंडामेंटल। अच्छा 2 मिनट। द प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, इन दोनों में से कौन सा फंडामेंटल वर्ड है और कौन सा डिराइव्ड वर्ड है? गवर्नमेंट फंडामेंटल है, गवर्नमेंट फंडामेंटल है। गवर्नमेंट इज द फंडामेंटल वर्ड, ठीक है ना। एंड द फंडामेंट, गवर्नमेंट से मिलकर क्या बना हुआ है? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट जो है वो क्या? प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना। यस सर। So this is the derived form and this is the fundamental form. भाई प्राइम मिनिस्टर में नरेंद्र मोदी बदल सकता है, तो इसी तरीके से हमारे केस में यहाँ पर भी है। स्टैंडर्ड यूनिट वो होती हैं, एसआई सिस्टम में उन यूनिट्स की बात करी गई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिनके लिए किसी भी रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं हो, जो खुद में एक क्या हो, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दे, सेल्फ इंट्रोडक्शंस दे। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर कट बात समझ में आती है बच्चों की नहीं आती? हाँ, सो लेट अस सी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। तो आपको 7 टाइप की फंडामेंटल्स यूनिट मिली गई, मतलब इन अ स्टैंडर्ड, इन अ एसआई सिस्टम introduce about the unit of 7 fundamental unit quantities. ठीक है ना। सो बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? अगर देखें ये सीरियल मीटर, नंबर लिख किलोग्राम, लेते हैं। सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। वेरी गुड। यहां पर क्वांटिटीज लिख देते हैं बच्चों।
यहां पर आपको सिंबल लिख देते हैं और यहां उनका यूनिट और लास्ट में आपका यूनिट सिंबल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा 2 मिनट बात सुनिएगा। आप अगर सीरियल नंबर फर्स्ट की बात करूं, अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को कैप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट होती है मीटर, यूनिट होती है मीटर, लिखते हैं स्मॉल एल। क्लियर? दूसरा है मास, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम और यहां लिखते हैं केजी। ठीक है, ये एसआई यूनिट्स बता रहा हूं मैं आपको। थर्ड वन इज टाइम। टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कराया जाता है, यूनिट होती है सेकंड और आप इसको एस और एससीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तीसरा फोर्थ जो है, फोर्थ नंबर, वो फोर्थ नंबर में क्या यूज करते हैं हम लोग? करंट। करंट, करंट कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाता है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर और इसको लिखते हैं एएमपी। ठीक, उसके बाद 5 6 7, सर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर। ठीक है ना बच्चों? टेम्परेचर में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन। सिंबल भी होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट या केल्विन, किसी भी मेजर कर सकते हैं, तीनों ही एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे है आपके पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंडिकेट्स तो यहाँ थोड़ा चेंज कर सकते हैं। करंट को आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हो, करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हो, इंटेंसिटी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कैंडला। ठीक है ना? और इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं किससे? सीडी। ठीक है ना? कैंडला और सीडी से इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से सेवेंथ होता है, इट्स अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यस सर, मोल। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को आप एओएस से लिखते हो, A.O.S। ठीक है ना? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, MOLE और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOS। बच्चों ये तो हो गई, ये तो हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना? एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं फिर से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें से कुछ तो हम जानते हैं। लेंथ यूनिट मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, है ना? और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट केल्विन, इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है? 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज भी है, 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज। हाँ सर, अगर रिवाइज करना हो तो एनसीईआरटी से करें क्या ये चैप्टर? क्योंकि यूनिक में मतलब ये श्री चैतन्य के इसमें ये टेबल नहीं है। हाँ, नहीं तो अब मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, आपको क्यों परेशान क्यों हो रहा हो? नहीं, आगे कभी भी आगे पढ़ सकते हैं। वैसे इतना एक बार अगर देख लेते हैं तो फिर जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से देख लो, या मेरे नोट्स ही आपको मिल जाएंगे। आप नोट्स तो बना ही रहे हो ना? सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ भाई, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? यस सर। बना रहे सर। फिर कोई टेंशन वाली मत लो, ये सब बिल्कुल दिमाग में रहता है, इसमें कुछ याद रिवीजन करने की जरूरत है क्या? नो सर। ये सर सर कर ले रहे तो भी। हाँ हाँ, जरूरत तो है। तो 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज देखते हैं बच्चों। 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में सीरियल नंबर, क्वांटिटीज, सिंबल, यूनिट एंड यूनिट सिंबल। ठीक है? ओके, चलो मेरी बात सुनिएगा बच्चों। सीरियल नंबर में पहला नंबर है आपके पास एंगल। ठीक, एंगल को इस तरीके से लिखते हैं ना। यूनिट क्या होती है? रेडियन। एंगल को हमेशा किसमें मेजर करते हैं बच्चों?
रेडियन में मेजर करेंगे। रेडियन। यूनिट होती है RAD, ठीक है ना, सिंबल होता है RAD। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपके पास, सॉलिड एंगल। सॉलिड सॉलिड एंगल, एंगल। सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को अभी तक तो आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अब आप बहुत पढ़ने जाओगे, इसको पढ़ोगे, आप 12th में भी देखोगे, 11th में भी देखोगे, आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सॉलिड एंगल का इंटीग्रेट जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, वो एंगल के LN वो साथ circle। एक साइकिल लगा देता है, ठीक है ना, एंगल के साथ एक साइकिल लगा देते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये जो इसका सिंबल होता है बच्चों, इसका सिंबल जो होता है वो होता है रे, स्टे, STRAD, ठीक है ना। सो जनरली ये होता है आपका सॉलिड एंगल। बोलो भाई, बात समझ में आती है कि नहीं आती, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। हाँ सर उसका वो सिंबल ओम्स जैसा भी रहता है ना, ओम जैसा। हाँ, ले सकते हैं, सॉलिड एंगल का ये भी एक सिंबल है, बट ये स्टैंडर्ड सिंबल दोनों ही है। तो ये जनरली ओम की यूनिट होती है, इसलिए ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। ओके, यस सर। चलो आगे आ जाते हैं। अब जरा 2 मिनट मेरी बात सुना। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, मेरे को बताएगा कोई? डिराइव्ड क्वांटिटीज, Those quantities सर जो unit फंडामेंटल level क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। those quantities are represented by the fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज। Those quantities derived by the fundamental quantities, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे कि आपको मैं ये समझाऊं, अगर आप वेलोसिटी के बारे में बात करते तो वेलोसिटी किससे मिलकर होगा, दो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन तो टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज गिव्स द आइडिया अबाउट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट Yes, किसका आइडिया देता है, लेंथ का आइडिया। लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ का आइडिया दे रहा है, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ मीटर पर सेकंड। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और जिससे वो यूनिट बनी उसको बोला गया डिराइव्ड यूनिट, है ना यार बच्चों। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, द यूनिट आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, Fundamental ठीक है quantity. ना। तो फंडामेंटल यूनिट से अगर कोई डिराइव्ड यूनिट डिराइव की जाती है तो उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए और लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन के बारे में मेरे से कोई पूछे तो एक्सेलरेशन बराबर कितना होता है बेटा, वेलोसिटी Velocity अपॉन upon time. टाइम। और वेलोसिटी इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द फंडामेंtal क्वांटिटी, दिस इज लेंथ लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। Into MS time. अगेन। तो आपको यहाँ से दिख जाएगी लेंथ को मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। Second तो हमें ये square. आराम से डायमेंशन मिल गई, मतलब सॉरी यूनिट मिल गई कि नहीं मिल गई। सो एक नया Yes, टर्म sir. है, एक Yes. नया टर्म है। आप कुछ आप देखो डायमेंशंस क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है ना। देखो यार, डायमेंशन is gives the idea about how many times a fundamental quantities are used in a derived quantities. डायमेंशन इस चीज का आइडिया देता है कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार यूज हुई हैं किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज में। क्लियर कट बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक बार फिर से Yes, sir. सुनिएगा। डायमेंशंस क्या देता है, डायमेंशंस गिव्स द आइडिया अबाउट हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड इन डिराइव्ड क्वांटिटीज। डायमेंशन ये आइडिया देता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितनी बार यूज किया गया है, ठीक है। बोलो, क्लियर कट बात समझ में आ रही है ना, है? हाँ सर। तो Yes, मैं बोल sir. सकता हूँ, it gives the idea about how many times how
many times fundamental quantities are used used in derived quantities, in derived quantities. So my dear friends, जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता होगा, सर एक्सेलरेशन स्पीड अपॉन टाइम नहीं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बेटा, स्पीड अपॉन टाइम नहीं होता है ना। इसके लिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, आपने वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ा होगा, है ना। टेल मी रिया, चलो नहीं बोलना मत। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? It gives the idea about how many times the fundamental quantities are derived, used in derived quantities. तो अगर मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस बता दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहां लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वहां यहां पर इनकी डायमेंशंस लिख सकते हैं, है ना। सो मैं बच्चों आपको ये समझाना चाह रहा हूं, देखो अगर लेंथ लिखा है, अगर लेंथ लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा, पिछली बार जिन बच्चों ने गलती करी वो गलती अपनी करेंगे। लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा, यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ डायमेंशंस लिखी है, अंदर जो भी अल्फाबेट्स लिखे हैं वो क्या लिखे, डायमेंशंस लिखे हैं। क्लियर कट बात समझ में आती है बच्चों की, नहीं आती? हाँ Yes, sir. ठीक है ना? इसी तरीके से मास, मास की डायमेंशन होती है बच्चों कैपिटल एम। द डायमेंशन ऑफ मास कितनी हो गई, कैपिटल एम। क्लियर? Capital M. टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है बच्चों कैपिटल टी। द Capital. डायमेंशन ऑफ टाइम इज कैपिटल टी। और लेते हैं, अभी तो तीन ही हुई है ना, और सोचो टाइम के बाद क्या था, करंट। Current है sir. करंट की A या बच्चों फिर I. डायमेंशन होती है, आप लोगों को मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते Capital A या फिर capital M. हैं, है ना। या तो कुछ बुक्स में आपको कैपिटल ए भी मिल सकता है या कैपिटल आई भी मिल सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आई लिखा है तो भी करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए लिखा है तो भी करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. टेम्परेचर, Yes, sir. टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है बच्चों थीटा। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है, थीटा। ठीक है ना। Theta. और सुनो, और यहीं पर मैं बता रहा हूं, टेम्परेचर की निकाल ली, अब उसके बाद बचा कौन सा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है बच्चा सी डी। क्या होती है, कैपिटल सी स्मॉल डी। कैंडला से रिप्रेजेंट करते थे ना उसको, कैंडला यूनिट थी कि नहीं थी, तो उससे आप याद कर Yes, सकते हो sir. कि इंटेंसिटी। अगला कौन सा बचा, अमाउंट ऑफ, Amount of substances. है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Mole. की, मोल नहीं, MOL, है ना, हाँ MOL, मतलब वो है ना, MOL। तो देखिए आपको लेंथ की डायमेंशंस L, मास की टाइम, मास की M, टाइम की T, मास की टाइम, है ना। लेंथ की L, मास की M, टाइम की T, करंट की A और I, करंट की A और I, टेम्परेचर की थीटा, और इंटेंसिटी की CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की MOL। बेटा लिखना आ गया ना आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, लिखना आ गया ना, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, सर sir. फिर से एक बात दिखाओ। Yes, sir. से दिखाऊं, चलो फिर से। लेंथ की कैपिटल एल, मास की स्मॉल एम, लेंथ की कैपिटल एल, मास की स्मॉल कैपिटल एम, टाइम की कैपिटल टी, करंट की ए और आई, करंट की ए और आई, टेम्परेचर की थीटा, इंटेंसिटी की CD, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की MOL। यस आदित्य, टेल मी। हाँ बच्चा, हेलो हेलो हेलो। Sir.
यस टेल मी। बच्चों आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कंटिन्यू। हाँ सर। हाँ, सर सर। आपकी आवाज पहुंच रही है। बट आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है, आप उसको देखो। चलो सर अब मेरी आ मैं, रही है आपको? अरे बिल्कुल आपकी तो पूरी आ रही है, आप बस बोलो। चलिए सो हम डायमेंशंस लिखते हैं कुछ, ठीक है ना। सो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ छोटी छोटी डायमेंशन से। अगर मैं आपको बात करूं एरिया, एक छोटी डायमेंशंस लिखते हैं एरिया। L square। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना। लेंथ को बच्चों किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर। लेंथ को मेजर किस में करते हैं? तो मीटर। लेंथ की डायमेंशंस क्या होती है बच्चों? एल। और विड्थ भी एक तरीके की लेंथ है कि नहीं है बच्चों? विड्थ Yes, भी sir। एक तरीके की Yes. लेंथ है, तो उसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? एल ही हो L जाएगी। square। तो आप देखो तो ये एल कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार दो यूज बार। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं? L square. तो जब तक कि हम सिंगल L ब्रैकेट square। में, याद रखिएगा, जब तक कि आप किसी डायमेंशन को सिंगल ब्रैकेट में नहीं लिख देते तब तक वो डायमेंशन नहीं कहलाता। अब हम बोल सकते हैं द डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। क्लियर कट बात समझ में आती है कि नहीं आती? जैसे Yes, कि एक sir। और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल। अगर वॉल्यूम लिखा जाए यहाँ पर वॉल्यूम, तो सोचो क्या हो सकती है डायमेंशन? वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो सकती है? लेंथ, सर L क्यूब। L cube। L cube. लेंथ, विड्थ और Into height, height। है ना। लेंथ इनटू Height. विड्थ इनटू हाइट। सो डायमेंशन ऑफ लेंथ इज एल, L into डायमेंशन L ऑफ into विड्थ इज एल, एंड हाइट को भी एल में मेजर करते हैं। तो भैया यहाँ पर एल 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 कितनी बार यूज हुआ है? 3 टाइम्स। तो cube, कितना L हो cube। जाएगा? L cube. समझ गए? चलो चलो। Yes. सर संडे के एग्जाम का पोर्शन क्या? क्या बेटा क्या बोल रहा है? संडे के एग्जाम का सिलेबस क्या है? यही जितना सब पढ़ाया है सब आ रहा है इस बार। पूरा अच्छा, नया? मैथमेटिकल टूल्स, पूरा यूनिट डायमेंशन, आई थिंक मोशन भी आ रहा है थोड़ा सा ना। हाँ मोशन भी आ रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि मोशन भी आ रहा है। 1 मिनट रुकना, मैं देख के बताता हूँ। ओके सो सोचो एक और डायमेंशंस लिखते हैं। इस बार मेरे को बताओ स्पीड की डायमेंशन। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। LT minus 1। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन बच्चों कितनी हो जाएगी? एल, और टाइम L। की टी। T। तो अगर एक सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों? सिंगल ब्रैकेट में LT लिखेंगे तो minus LT एल टी minus माइनस 1. क्लियर? क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes। Yes, sir. थैंक यू। चलो अब सोचो सोचो सोचो। अच्छा यही क्या वेलोसिटी की डायमेंशन होगी कि नहीं होगी? है ना, यही Yes, डायमेंशन sir, वेलोसिटी same है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, ठीक है। sir, same होगा LT minus अच्छा। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? LT minus 2। LT minus 2. तो आपने क्या लिखा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली? LT minus 1 LT डिवाइडेड minus बाय 2। टी। तो डिवीजन में पावर्स क्या होती है बच्चों? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? LT minus 2। LT minus 2। क्लियर? चलिए एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन निकाल ली। अच्छा फोर्स की डायमेंशन बताइए क्या होगी? Mass और into ML। मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। मास की डायमेंशन कैपिटल एम और एल की क्या लिखी? LT LT minus minus 2। 2. तो इसको एक ब्रैकेट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? MLT minus 2। MLT minus 2. MLT minus और सोचो प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? प्रेशर Area. ML फोर्स minus 1 T minus 2। अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती? एम LT MLT minus L minus 1 अपॉन एल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों? एम L minus 1 T minus 2। T minus 2. क्लियर? Yes. और सोचो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो सकती है? स्पेशली काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी की लिखते हैं। ML square T minus काइनेटिक 2। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम MV वी square. स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता था। हाफ एक नंबर है, तो नंबर तो कोई हाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ मास है, तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम, और वी की कितनी हो गई? स्पीड। स्पीड की डायमेंशन LT minus LT 1 minus 2. LT minus 1 LT minus 1 द होल स्क्वायर।
बच्चों इसको एक सिंगल ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस, L2 T ठीक है minus. ना? अच्छा अच्छा अच्छा, सोचो सोचो सोचो, अगर मैं ऐसे ही आपको फॉर्मूला लिख के दे दूं, स्ट्रेन, मैं लिख दूं स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, dimensionless sir. change in length divided by original length, Dimensionless. original length. So आप देखोगे बच्चों, change in length is L डेल्टा L, original length is L, डेल्टा L को किसमें मेजर करेंगे? डेल्टा L की भी डायमेंशन क्या होगी? L ही होगी कि नहीं होगी? L. और L की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? L ही होगी। तो दोनों में डिवीजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? L0. L0, L नॉट, L नॉट इज कॉल्ड ए डायमेंशनलेस। इसको क्या Dimensionless. बोलते हैं? डायमेंशनलेस। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बोलो। Yes sir. ओके अच्छा, अब मैं कुछ और थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूले देता हूँ आपको। अब टिपिकल फॉर्मूले में सबसे पहली वैल्यू निकालो से चार्ज, एक बहुत अलग सा चार्ज। चार्ज बराबर कितना होता है? करंट इनटू Current टाइम, upon time. Current upon करंट time. इनटू टाइम। चलो बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो करंट की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? IT. आई, और टाइम की टी। तो क्या हो गया डायमेंशन? आई टी। IT. अगर कुछ बुक्स में 80 लिखा है तो घबराना नहीं है, 80 भी हो सकती है ना। चार्ज आ गई, चार्ज आ गई। चलो आपको मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको फॉर्मूला देना चाह रहा हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। Yes इलेक्ट्रिक sir. फील्ड MLT minus 3 I minus फोर्स 1. अपॉन चार्ज। MLT minus 2 upon तो 80. फोर्स की डायमेंशन क्या होगी ML. बच्चों? फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? MLT माइनस, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? IT। IT. तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? M L MLT. MLT T minus 3 माइनस 3, या फिर I1. और M L T माइनस 3 I माइनस 1। 1. बोलो ये आ रही है बच्चों? हाँ ना बोलना Yes, पड़ेगा sir. बच्चों। Yes sir. Yes sir. ठीक है। अच्छा इसी तरीके से और फॉर्मूला देता हूँ, और एक फॉर्मूले में बता दो, फिर ज्यादा नहीं करा रहे हम। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला मैं बताता हूँ। B इज इक्वल टू फोर्स, या एक सेकेंड, फोर्स से छोड़ते हैं। MT square I minus 1. हाँ अगर हो सकता है तो आप लोग बच्चों कैमरा ऑन कर सकते हैं ना। अगर आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, प्लीज एवरीवन। ओके सो बच्चों अगर मान लो बच्चों यहाँ पर मैं इसकी यूनिट ऐसे बोलूं आपको कि फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। चल निकालो इसकी डायमेंशन। आप लोग इसकी डायमेंशन निकालो, फोर्स की, चार्ज की, वेलोसिटी की। तो फोर्स की डायमेंशन बच्चों क्या होती है? MLT माइनस 2 1. ठीक है। और चार्ज की डायमेंशन बच्चों कितना होता है? IT। और वेलोसिटी की क्या लिखी है आपने? LT माइनस 1। ठीक है, आप सबको एक ब्रैकेट में लिखो। तो M MT minus 4. L दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि पावर 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों? हेलो Yes हेलो। sir. हाँ सर। T माइनस 2 T प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? ये T की पावर 1 T की पावर माइनस 1, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ। तो क्या क्या मिला हमें? M T माइनस 2 I माइनस 1। बोलो भाई आसान हो? यस। क्लियर? चलो Yes sir. अगला करते हैं। एक और बता दो आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, V इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन चार्ज। चलो एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस भी हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है, एनर्जी अपॉन चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस भी हो सकता है। पहली क्लास में शायद मैंने यही फॉर्मूला पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, है ना? यस सर। हाँ तो घबराना नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको डायमेंशंस देखोगे दोनों से सेम ही आएगी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? एनर्जी की डायमेंशन क्या थी? ml square t to the power वेरी minus गुड, ml स्क्वायर t माइनस 2। बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। चलो ये आ गया आपको, v आ गया। अब डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या है बच्चों? it। आई अच्छा इसको इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हम लोगों ने क्या निकाली हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या निकाली हुई है बच्चों? एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1। चलिए यहाँ लिख रहे एम एल टी माइनस 3 एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1 इंटू डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाती है बच्चों? एल हो जाती है। अब देखो क्या दोनों से एक जैसी डायमेंशन आ रही है कि नहीं आ रही? एम एज इट इज यस एल सर। स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस आई माइनस 1 टी माइनस 3। इससे भी चेक करें, इससे भी चेक करते हैं तो क्या आ रहा है? एम एल इंटू एल इज एल स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस। तो अगर हमें मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे ना। इसका मतलब हाँ, अगर सर। हमें सिर्फ फॉर्मूला दे दिया जाए, अगर हमें सिर्फ फॉर्मूला दे दिया जाए बच्चों, तो हम बड़ी आसानी से डायमेंशंस काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए। हाँ सर। चलो अच्छा चलो एक और डायमेंशन हाँ। बस आप निकाल के दिखाओ मेरे को, फिर ज्यादा नहीं कराएंगे। स्पेसिफिक हीट नाम सुना है कभी इसका? स्पेसिफिक सर। हीट का नाम नहीं सुना? Yes, sir. चलो सुना है, ठीक है ना। तो C या S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। चलो Temperature. बताओ फॉर्मूला। एनर्जी ओवर मास इनटू टेम्परेचर, सोचो क्या होगा फॉर्मूला? L2T minus 3. L square t to the minus सर एल स्क्वायर टी माइनस 2 के सोचो एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी की क्या निकाली हम लोगों ने? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टी माइनस 2 मास थीटा की एम और टेम्परेचर की थीटा। सो हाउ मच अबाउट ऑफ द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज? एम से एम कैंसिल आउट हो L2T जाएगा। minus 2. एल स्क्वायर टी माइनस 2 वेरी थीटा। गुड सोहम, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा? एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो m की पावर 1 यहाँ पर आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया है जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। जिन बच्चों का ये आंसर आया है जस्ट रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा चलो एक और बता दो, लेटेंट हीट बता दो। लेटेंट हीट, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, एनर्जी अपॉन मास। चलो आप बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी? एनर्जी अपॉन मास। L एल स्क्वायर टी माइनस 2 L2T minus है ना। तो L square एनर्जी T की minus डायमेंशन लिखी ml स्क्वायर टी टी माइनस माइनस 2,
डिवाइडेड बाई मास, M. कितना आ गया बच्चों? L एल square T minus स्क्वायर 2. टी माइनस। Square T Clear? minus बोलो भाई, बात समझे कि Yes, नहीं समझे? sir. कोई दिक्कत Yes, वाली Yes, बात? sir. No, sir. अच्छा, पावर बता सकते? बहुत आसान डायमेंशन पूछ रहा हूँ। वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे वर्क हो या एनर्जी हो। सोचो क्या होगी पावर की डायमेंशन? ML square T ML square minus T to the L power square M T raised to power L2 T minus ML2 T3. ml2 t minus 2 डिवाइडेड बाई t, T. कितना आ गया बच्चों? ML2 ml स्क्वायर t minus माइनस 3. इसका मतलब नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट टू राइट द डायमेंशन इफ आई गिव द फॉर्मूला? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत कम बच्चे हाथ उठा रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है? चलो, सर डायमेंशन लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। फ्यूजन है तो चलिए एक और डायमेंशंस लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की डायमेंशन होती है मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हाँ बोलो बच्चा। सर इनके फार्मूलाज लर्न करने ML2 पड़ेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, कोई फॉर्मूले लर्न नहीं करने ML2 हैं, कुछ भी आपको अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको एक सिंगल फॉर्मूले नहीं लर्न करने, ठीक है? ml स्क्वायर, बहुत अच्छे से हम ml स्क्वायर, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से इंटेंसिटी इसकी देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की डायमेंशन m और डिस्टेंस की डायमेंशन l स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों? ml स्क्वायर, ML ठीक square. है ना? बहुत बढ़िया, लाजवाब, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब मैं आपको सजेशन देता हूँ कि कुछ डायमेंशंस आप याद कर सकते हो। चलो एक और डायमेंशंस करेंगे क्या आप लोग? हाँ करेंगे सर. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? हेलो, हाँ हेलो सर। yes, sir. अच्छा अच्छा, चलिए एक बहुत आसान डायमेंशन में पूछ रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना? एंगुलर वेलोसिटी, मैं इसकी डायमेंशन बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, एंगल अपॉन टाइम। चलो, एंगल अपॉन टाइम, सोचो 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 क्या हो सकता है? हाँ, एंगल की क्या T है? minus 1. t-1। सर बहुत M बढ़िया। L0 T minus. देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए प्रॉब्लम है एंगल। तो एंगल के बारे में देखते हैं। एंगल बराबर कितना होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। आर्क की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? आर्क की डायमेंशन क्या होती है? L. एल। वेरी, क्योंकि आर्क को भी और रेडियस की भी डायमेंशन L. एल। तो L. अगर देखा जाए तो एंगल कैसी होगी? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई कि Yes, नहीं आ गई? yes, sir. एंगल इज अ Yes, sir. डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी इज एल नॉट T minus 1. ओवर टी। सो बच्चों, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? इट्स अ टी माइनस T वन। minus. एंगुलर वेलोसिटी की T minus डायमेंशन 1. क्या आ गई? टी माइनस 1। 1. क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. अच्छा, सर एक डाउट था हाँ पूछो बच्चा। सर, एंगुलर वेलोसिटी में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों नहीं ये लगता है? नहीं लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता। एंगुलर वेलोसिटी एक ये भी फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं लग सकता। एंगुलर वेलोसिटी is equal to omega is equal to linear velocity upon radius, linear velocity upon distance या फिर radius, ये भी एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। आप इससे भी कैलकुलेट करके देखिए तो आप वही आप निकालेंगे जो आप निकाल के आ रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1 ना, Yes, बोलो। Yes, और sir. रेडियस की डायमेंशन L, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? T minus 1. T minus 1. क्लियर? बोलो। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट? Sir. अब तो बहुत सारी Yes. डायमेंशंस करा दी ना, अब तो कॉन्फिडेंस हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। Yes, sir.
हाँ जब प्रीवियस जब पहले पढ़ाया था तो उसमें कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ डायमेंशंस लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. है ना? उन डायमेंशंस को आप एक बार फिर से देख कर आओगे? okay, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ नोट्स पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट अबाउट डायमेंशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशंस। ठीक है ना? माय डियर फ्रेंड्स, आपको पहली चीज दिमाग में रखना है, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, किसी बच्चे को पता है कितने मैथमेटिकल फंक्शंस होते थे? कौन कौन से होते थे, बताओ जरा नाम, वन बाय वन। कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस होते थे? सोचो 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 सोचो। Algebraic function, एल्जेब्रिक, वेरी गुड विपुल। और trigonometric, वेरी गुड, logarithmic, वेरी गुड, inverse trigonometric, बहुत अच्छे। तो ये चार होते थे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरी गुड। Yes. तो ये फंक्शंस होते थे कि नहीं होते थे बच्चों, याद है ये सब? Yes, sir. हाँ तो ये सर। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस है ना बच्चों, सारे के सारे डायमेंशन होते हैं, सारे के सारे। ठीक है ना? सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द डायमेंशंस ऑफ the mathematical functions are dimensionless. The mathematical functions are dimensionless. Such as एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर किसी भी के आगे साइन कॉस टेन लगा हो तो मतलब समझ लेना वो कैसा फंक्शन, वो पूरी क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशनलेस। वो पूरी क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल, अगर किसी के आगे e टू द पावर ई लगा हो, उसके पावर में कुछ लिखा हो, तो भी वो कैसी है? डायमेंशनलेस। लॉग लिखा है तो भी वो डायमेंशनलेस है। तो ये सारी Dimension. चीजें, ऐसे बहुत ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है ना? बट एल्जेब्रिक फंक्शंस को कंसीडर करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि हम लेंथ को भी x से मेजर कर देते हैं ना, तो तुम्हें लगेगा यार x से मेजर कर रहे हैं, लेंथ की सर ने अभी डायमेंशन लिखी है और आप बोल रहे हैं उसको डायमेंशंस नहीं होगा। तो ऐसे बात सकते हैं, दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आल्सो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर माय डियर फ्रेंड? Yes, sir. चलिए मैं एग्जांपल कुछ करूं, कुछ करके दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप पहला एक टर्म मान लो, अगर आपसे ऐसा कोई बोलता है कि y इज इक्वल टू a sin x by alpha. Here y, a and x are measured in meter, are measure in meter, and alpha is positive constant. Alpha is positive constant. Then find the dimension of alpha. Then find the dimension of alpha. ठीक है बच्चों, ये दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप अच्छे से, y, a और x, ये अब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, पहले सुनो अच्छे से, अगर सुनोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। Sir, you're muted. आपकी Yes. आवाज Yes, sir. हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
आ रही है आवाज, आ रही है बच्चों? Yes, sir. सर तो मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, अगर y बराबर a sin x by a लिखा, x by अल्फा लिखा है यहाँ पर, x by अल्फा लिखा है, so as we know the sin x by alpha is a dimensionless quantity. This is the trigonometric function ना, ये पूरा trigonometric Yes, function है कि नहीं है? Yes, sir. This is Yes, sir. this is trigonometric function. बोलो भाई ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो बच्चों ये हम कह सकते हैं द साइन एक्स बाई अल्फा। अभी हमने नोट पॉइंट देखा ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सेट्रा आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस है ना। सो भैया यहाँ पे साइन एक्स बाई अल्फा इज अ डायमेंशनलेस ना? Yes, sir. अच्छा, साइन एक्स बाई अल्फा डायमेंशनलेस का मीनिंग क्या हुआ? हियर 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 sin x by alpha is dimensionless. Dimensionless. So we can say that the sin x, the dimension, so we can say that the dimension of x is equal to dimension of alpha. Am I right or wrong? तभी तो डायमेंशनलेस होगा। खुद ही सोचो, Yes, sir. Yes, अगर sir. x और अल्फा की डायमेंशन एक जैसी होगी तभी तो ये डायमेंशनलेस होगा। हाँ सर। तो x को किस में मेजर किया गया है बच्चा? x को किस में मेजर किया गया है? मीटर मीटर में। अरे भाई क्वेश्चन में आपने देखा नहीं क्या, x को मीटर में मेजर किया गया है? ये क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, x को मेजर्ड इन मीटर। सो x की डायमेंशन बच्चों क्या होगी? x की डायमेंशन क्या होगी? सोचो, x M. की डायमेंशन क्या हो सकती है? l। सो डायमेंशन M. ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? M. एल डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी बच्चों? l। L. क्लियर? समझे? यस सर बोलो भाई Yes, यस yes, नो? Yes, sir. चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर और अच्छे से समझ जाएंगे। से मान लो वी हैव द एग्जांपल p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर k h। here p and p naught is the pressure, p and p naught is the pressure, and h is height. So find the dimension of constant k. Find the dimension of constant k। चलो बोलो। एल टू द पावर -1 बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे, क्या गजब है, इतनी तेजी से आंसर दिया। ये होती है ना, देखिए क्या किया इसने, क्या दिमाग लगाया कि सर e टू द पावर kh है, सर e टू द पावर kh है, आपको ये दिया गया p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर kh, है ना। तो आपने देखा कि e टू द पावर kh, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है मेरे दोस्तों? Yes. अगर ये बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो वी कैन से दैट दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो मैं बोल सकता हूं द डायमेंशन ऑफ e टू द पावर kh इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Yes, sir. So the dimension of k is equal to, अब देखो kh किसके बराबर हो जाएगा? kh is a dimensionless ना, kh is a dimensionless ना। तो ये डायमेंशनलेस कब होगा? जब k बराबर कितना होगा? 1/h आ जाएगा। बोलो भाई ऐसा ना? Yes, sir. Yes. और k अगर बच्चों 1/h आ जाएगा तो 1 की डायमेंशन तो नहीं बट h की डायमेंशन l होती है कि नहीं होती? तो डायमेंशन ऑफ k किसके बराबर आ जाएगी?
डायमेंशन ऑफ के जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एल इनवर्स या एल माइनस वन। क्लियर कट समझे, है ना? बोलो बोलो Yes. बोलो। ठीक है, ओके, एक बार देख सकते हैं आप पूरा सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहें। P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर के एच दिया गया था। P इज अ प्रेशर और P नॉट इज ऑल्सो द प्रेशर, बोथ आर द प्रेशर, H इज हाइट। सो अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो K की डायमेंशन H माइनस वन ही होनी चाहिए। K की डायमेंशन H माइनस वन होगा तभी ये डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा भैया, है ना? तो यहाँ से डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L माइनस वन आ जाएगी। क्लियर? चलो एक एक काम करते, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दूसरा। देखिए यार, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब उनकी डायमेंशन सेम हो। क्या बोला मैंने? दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम। बोलो भाई बच्चों, चमका ये बात, ये समझ में आई ये बात? Yes, sir. If the dimension of all quantities are same, then we can add or subtract these quantities. बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम तभी Yes. ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारे लिए उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या हो बच्चों, एक जैसी। बोलो भैया, है ना? सो मैं क्या बोल रहा हूं, if for addition and subtraction of the physical quantities, for addition and subtraction of physical quantities, the dimension of all physical quantities are all physical quantities must be same। मतलब अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी तभी उन क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। लेट अस सी द एग्जांपल, let us see the example for better clarification, please see the example। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल्स की बात करता हूं बच्चों, तो अगर मैं ये बोलूं कि एक इक्वेशंस दी गई है p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। here p is the pressure, P is the pressure, V is the volume, R is gas constant, it's a constant, gas constant, T is temperature, and A and B are constant. A and B are constant. Then find the dimension of A and B. A and B, A और B की अगर आपको डायमेंशंस निकालना है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इक्वेशंस दी गई है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट, तो चलो ध्यान से देखते हैं इस इक्वेशंस को एक बार फिर से और सॉल्यूशंस देखिए आप। गिवन इक्वेशंस क्या है बच्चों, P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू R। ठीक है, एक ऐसी गिवन फिजिकल इक्वेशन है। तो देखो यार, यहां पर दो क्वांटिटीज को ऐड किया गया है ना बच्चों, यहां पर दो क्वांटिटीज को ऐड किया गया है कि नहीं किया गया? तो ये कब पॉसिबल हुआ होगा, ये कब पॉसिबल हुआ होगा, जब डायमेंशन ऑफ P
इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर के। बोलो भाई आसान। हेलो हेलो, हाँ सर। है ना बच्चों, ऐसा तभी पॉसिबल हुआ होगा जब डायमेंशन ऑफ पी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर के। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? टेल मी। हेलो। So here the p plus a by v square to be added. So the dimension of p must be equal to dimension of a by v square। चलिए, प्रेशर p क्या था बच्चों? प्रेशर। सोचो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? m l to the power minus 1 t to the power minus 2। बहुत बढ़िया। ml माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, ए की तो मुझे डायमेंशन नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम की डायमेंशन बच्चों कितनी थी? l cube। द होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर नहीं करेंगे। बोलो। सो बच्चों इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत है? a इंटू एल टू द पावर 6। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा? m l की पावर 5 t की पावर माइनस। एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? m l टू दी पावर माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 2 इंटू l टू दी पावर 6। मेरे दोस्तों इसको ऐसे लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। m एज इट इज, क्योंकि सिंगल है, t की पावर माइनस 2 एज इट इज, और यहां पर माइनस 1, यहां 6। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना बच्चों? हाँ ना Yes, बोलो। तो हाँ, डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना। तो माइनस 1 प्लस 6 करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों? 5 मिल 5। जाएगा। तो ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। चलिए अब बी की भी डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए आ गया, डायमेंशन ऑफ बी निकालिए। तो बच्चों जब डायमेंशन ऑफ बी निकालने जा रहे हैं, तो आपने इक्वेशंस क्या लिखी है? एक बार फिर से देखते हैं इक्वेशंस को। एक बार फिर से आप देखिए इक्वेशंस को, क्या लिखा है? v माइनस बी, या फिर ऐसे करके लिखते हैं, इट्स अ p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया गया है ना। सो वो तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b रहा होगा। बोलो। यस सर। है ना। सो मैं बोल सकता हूं द डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। बताओ भैया, तो b की डायमेंशन कितनी आ गई? b की डायमेंशन कितनी आ गई? डायमेंशन ऑफ b। तो बच्चों b की डायमेंशन कितनी आ गई? b की डायमेंशन आ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? एल क्यूब। ये भी आंसर हो गया कि नहीं हो? सो लेट अस सी अगेन। एक बार फिर से देखते हैं, हमें चाहिए था, हमें एक इक्वेशंस दी गई थी p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हमें p के बारे में बताया गया कि p इज अ प्रेशर, a v इज द वॉल्यूम, a एंड b आर कांस्टेंट एंड r इज द गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। तो बच्चों हमें डायमेंशन a की निकालनी थी। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रेशर के साथ a बाई वी स्क्वायर को ऐड किया गया है, प्रेशर के साथ a बाई वी स्क्वायर को ऐड किया गया है। सो वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ p is equal to dimension of a by v square. Clear my dear friends? Yes sir. So dimension Yes, of p is the pressure, so pressure की बच्चों जो डायमेंशन होती थी, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ml minus 1 t minus 2। dimension of a I don't know, but v is the volume. So as this is the volume, so dimension of volume is l cube. स्क्वायर है तो l क्यूब का स्क्वायर क्या, which is l to the power 6. Clear? So now taking a cross multiply, so m to the power l minus 1 into t to the power minus 2 into l to the power 6, you can very easily add the l to the power minus 1 plus 6. Now the answer is m l to the power 5 into t minus 2. Again, if you want to calculate the dimension of b, so we can say that the dimension of v, अगर v में से b को घटाया जा रहा है, v में से b को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, so we can say that the dimension of v
must be equal to dimension of B. बोलो भाई ऐसा नो Yes, sir. है ना. सो अगर ऐसा है तो V इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम, तो B की डायरेक्ट डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों? L क्यूब आ Equal. जाएगी. क्लियर बात समझ में आ गया ना? चलो एक और करते हैं. Yes, sir. एक और करते हैं. सपोज V is equal to U plus KT. Okay, here VU is the velocity and T is the time. Then find the dimension of K. चलो बताओ बच्चों, डायमेंशन ऑफ K क्या हो सकती है? Acceleration dimension. क्या कह रहे हैं बच्चों? Sir, L to the power 1 and T to the power minus 2. एक्सेलरेशन. अच्छा फॉर्मूले याद है मतलब तुम्हें, v बराबर u प्लस at है. बट ठीक है, इसको डायमेंशन से करते हैं ना. ठीक है, आपको पता है तो मतलब आपका आंसर, अगर मेरा तरीका सही है तो हम बोल सकते हैं भैया ये बात सही. तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि v इक्वल टू u प्लस at. v इज इक्वल टू बच्चों u प्लस at है. सो वी कैन, यस विपुल, से समथिंग. डू यू वांट टू से समथिंग? No, sir. तो सुनो, s बराबर s इज इक्वल टू वी u प्लस kt है. सो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर u को kt के साथ ऐड किया गया. सो हियर अगर u kt के साथ ऐड है तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड किया गया होगा बेटा जब u की डायमेंशन kt की डायमेंशन के क्या होगी? बराबर होगी. सो वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ u is equal to dimension of kt. my dear friends, समझे? Yes, sir. अच्छा भैया, अगर डायमेंशन ऑफ kt समझ में आ गया, डायमेंशन ऑफ kt, तो मेरे दोस्तों आप देखो भैया क्या कर सकते हो. u क्या था? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? lt माइनस 1 इंटू डायमेंशन ऑफ k इंटू t की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t. तो भैया यहाँ से k की डायमेंशन कितनी आ गई? lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई t. तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? lt माइनस 2. क्लियर मेरे दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. आज देखिए जरा सुन लीजिएगा एक बार फिर से. किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस की डायमेंशंस नहीं होती. किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती. ये याद रहेगा ना ये पॉइंट? Yes, sir. बोलो. sir. किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया होगा तो तभी पॉसिबल होगा जब उनकी डायमेंशंस क्या होंगी? यार सीटी की आवाज ये कौन निकाल रहा है भाई? सेम इक्वल. है ना? देख रहे हो विपुल जी, कुकर की सीटी की आवाज आ रही है क्लास, फिजिक्स क्लास में. हे भगवान, क्या होगा जीवन का. मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि जीवन सर वो प्रेशर दिखा रहा है. हाँ क्या बोल रहे हैं? सर वो प्रेशर दिखा रहा है. अच्छा प्रेशर दिखा रहा है. अच्छा चलिए. तो आपने देखा, आपने सीखा, डायमेंशंस निकालना सीख लिया. आपको मैं बहुत सारे डायमेंशंस हैं क्वेश्चंस में, मैं एक शीट और भेज देता हूं आपको. ऑलरेडी एक शीट पड़ी हुई है, आप डायमेंशंस निकाल के कर सकते हो. बट आपको क्वेश्चंस में डायमेंशंस तो फिजिक्स में सीख लेंगे, आपको नोट पॉइंट पता होना जरूरी है. पहला नोट पॉइंट ये है, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस की कोई भी डायमेंशन नहीं होती. किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती. दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब उनकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? सेम. क्लियर कट बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई. Yes, sir. अच्छा तुम लोग को लगता नहीं है कि सर से एक बार ये भी पूछना चाहिए, सर आखिर इनका यूज क्या है?
आखिर ये क्यों डायमेंशन पढ़ा रहे हो आप, है ना? वो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए था आप लोगों को? लगा नहीं कभी कि पूछे हम यूजेस क्या है इनके, ऐसे ही फालतू में पूछ रहे हैं क्या? सो देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये क्लास समझ में आई नहीं है तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा बढ़ाकर स्पीड अप करके एक दो बार देख लेना, क्योंकि इतना कम से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो जेईई मेंस में हो या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। क्योंकि इजी नहीं लगा आपको ये टॉपिक? हाँ यस सर, इजी। चलिए तो यूजेस देखते हैं। पहला यूज क्या है बच्चों? पहला यूज है, आज सिर्फ यूज बताता हूं, कल इनके बारे में बताऊंगा। पहला यूज है बच्चों, फर्स्ट यूज है आपके पास चेक द करेक्ट फॉर्मूला। अच्छा उससे पहले रुको 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 एक मिनट। सबसे पहले ये है कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज इन मेजरमेंट from one system, one unit system to another unit system. क्लियर? क्या बोल रहा है कि एक किसी भी मेजरमेंट की एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या करना, वैल्यूज को कन्वर्ट करने का यूज किया जाए। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। अच्छा मेरे को एक एग्जांपल बताओ सब लोग, आप लोग इतने बच्चे हो, है ना? आप लोगों से पहली बात तो सबसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज स्विच ऑन कैमरा, बट लोग करते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो फिर भी सोचो, आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर मैं 1 kg शुगर लूं एक दुकान से, एक शॉप से, और दूसरी शॉप से 1000 ग्राम शुगर लूं, तो कौन सा शॉपकीपर मुझे ज्यादा शुगर देगा? दोनों इक्वल शुगर देंगे सर, सेम ही तो देगा दोनों। अच्छा दोनों सेम देंगे, 1000 ज्यादा नहीं हुआ सर, बट उसका यूनिट का वैल्यू कम है ना, ग्राम का वैल्यू कम है। हाँ। तो आपने ये देखा कि सर आप ये देख रहे हो, चाहे 1 kg बोलूं या 1000 ग्राम बोलूं, दोनों का मीनिंग एक ही है कि नहीं? Yes. दैट्स वाई अगर किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, उसकी यूनिट u1 है, और दूसरे सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट u2 है, तो चाहे पहले सिस्टम में जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, n1 into u1 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। सो मेरे भाइयों आप ये देखो कि किसी भी सिस्टम में मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या भाई? 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है कि नहीं है? Yes. हाँ चलो एक काम करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं इसको, एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं फोर्स कोई किस में मेजर करता है? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन में। न्यूटन में। तो मैं बोल रहा हूं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। न्यूटन कैसा है? एसआई यूनिट है कि नहीं है? न्यूटन कैसी यूनिट है बच्चों? एसआई यूनिट। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं। चलिए देखिए कैसे होता है। न्यूटन जैसे ही दिमाग में लिखा तो क्या आ गया? फोर्स। कैसा आ गया? फोर्स। तो फोर्स F बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट में मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम।
किलोग्राम। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। बोलो ये पूरी यूनिट आई होगी कि नहीं आई होगी? तो मैं ये बोल Yes, सकता sir. हूं कि 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम इंटू मीटर केजी मीटर पर पर सेकंड स्क्वायर। अब भैया हम यहां से सीजीएस सिस्टम में जा सकते हैं, क्योंकि ये भी न्यूट 1 है, यहां पर भी 1 है। बोलो भाई जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो हमने लिखा फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 इज 1, U1 यूनिट्स लिखते हैं, यूनिट्स लिख रहे हैं किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 मुझे पता नहीं है, U2। सोचो किलोग्राम सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाता है बच्चों? किलोग्राम सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाता है? ग्राम। ठीक है ना, ग्राम। अच्छा, मीटर सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाता था बच्चों? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और सेकेंड? सेंटीमीटर। सेकंड। चलो बहुत बढ़िया। ओके ओके, अब इसको ऐसे लिखते हैं, N2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 इंटू किलोग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम। कर सकते हैं? बोलो। Yes, हाँ sir. इसको नीचे ले, इंटू मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यही आ जाएगा इनटू। बोलो भैया ऐसा ना? यस Yes, sir. चलिए 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 आगे करते हैं। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू किलोग्राम। 1 Sir. किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 की। ग्राम। 1000 ग्राम। यहां पर भी 1000 1 ग्राम ग्राम। इज इक्वल Sir. 1 मीटर। हाँ बच्चा बोलो। 100 सेंटीमीटर। सर ये कुछ ऊपर वाला कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? आपने केजी अपॉन ग्राम कैसे लिखा? ये नीचे जा नहीं सकता क्या? N2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? केजी के नीचे ग्राम लिख देते हैं, ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा डिवीजन में कि नहीं? यस सर। तो केजी नीचे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर ग्राम लिख सकते हैं, मीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। ऐसे लिख नहीं सकते बच्चों? यस सर। समझ गए? यस। तो अब देखो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं बच्चों? 100। So it's a 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। सेकंड को सेकंड से कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना? सेकंड तो सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे बोलो। अब देखो बेटा, ग्राम से Yes, ग्राम yes, में sir. कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1000 को कितना लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3। इसको कितना लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2 इंटू 1। डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती? ऐड हो जाती है। तो कितना आ जाएगा? 10 to the power 5. मतलब 1 न्यूटन सीजीएस सिस्टम में किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू द पावर 5। सीजीएस सिस्टम को डायन में बोलते हैं, डायंस बोलते हैं वैसे, है ना? डायन से एक बात याद आ गई, डायंस है ये, डायन नहीं है ना बच्चों? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? कोई Yes, समस्या? no, sir. No, एक sir. एक क्वेश्चन होगा। तुमने ये देखा है कि कैपिटल जी का नाम सुना है क्या कभी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल sir. कांस्टेंट, Gravitational है ना? constant. Yes. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.0 meter square upon gram. V1 V2 अपॉन R स्क्वायर। नहीं, 6.67 इंटू 10 टू to the power minus 11. यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये यूनिट होती है। अच्छा जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछा जाए, ये इसकी एमकेएस यूनिट है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट फ्रॉम एमकेएस सिस्टम टू एमकेएस सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। बोलो क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम। तो कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या था? जरा 2 मिनट रुको, रुको तो सही। For N1U1 is equal to N2U2, ये फॉर्मूला था कि नहीं था बच्चों? N1 की वैल्यू कितनी हाँ, थी? sir. 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या थी बच्चों? न्यूटन
मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। N2 आपको पता है क्या सीजीएस सिस्टम? नहीं पता, लेकिन No, U2 sir. पता है। न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हैं? डाइंस, Dyne है ना? चलिए, centimeter. N2 इंटू डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम। Gram square. क्लियर मेरे दोस्तों? Yes, Yes, sir. sir. बोलो कोई समस्या? Yes, sir. No, sir. sir. समस्या मतलब प्रॉब्लम, अगर किसी को हो तो पूछ सकता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम N2 की वैल्यू निकालेंगे। तो N2 की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? 6 Newton upon dyne. पहले वैल्यू लिखेंगे ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन अपॉन डाइन्स मीटर Square अपॉन upon सेंटीमीटर का square. होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, बात तो सेम ही है। Yes, इंटू sir. ग्राम ओवर किलोग्राम का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों हमने क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो N2 निकला है। डायन नीचे आ गया, सेंटीमीटर नीचे आ गया, ग्राम पर चला गया। तो ग्राम वेट की थी, इसलिए वेट के नीचे वेट वाली यूनिट, लेंथ के नीचे लेंथ वाली यूनिट, और फोर्स के नीचे फोर्स वाली यूनिट। ठीक है, ऐसा लिखने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। N2 अब चलिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। एक न्यूटन कितने डायन्स के होता है? अभी हम लोगों ने देखा। So 10⁵ dynes. वेरी गुड। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चा? 100. एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000. 1000. मतलब 10 टू द पावर 3। क्या बोलते हो भैया? डायन से डायन कैंसिल हो गई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। N2 बराबर कितना आ गया बच्चों? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब ये सब कुछ में N2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.67। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स 5 और 4 9, 5 और 4, 5 प्लस 4 इज 9, 9 माइनस 6 किया तो कितना हो गया बच्चों? 3, और 3 और -11 किया तो कितना हो गया? 8 एक बार फिर से minus देखो। 8. 10 टू द पावर 5 इंटू minus 8. 4, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 तो -6 प्लस -11। इसको सॉल्व कर लो तो 5 प्लस 4 इज 9 -6 -11 दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज -8. 8। क्लियर? Yes, हाँ ना, sir. बोलो बच्चों। हाँ sir. चलिए, ओके, Yes, sir. थैंक यू सो मच। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आई ना आज की क्लास पूरी? हाँ Yes, sir. sir. ओके, Yes, थैंक यू सो